ईरान से आई नई तस्वीरों से आप ये समझ सकते हैं कि कैसे अमेरिका का ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जारी है, कैसे ईरान पर हर रात भारी है, कैसे ईरान के लिए ये युद्ध किसी सदमे से कम नहीं है। पिछले 11 दिनों में ईरान में 5000 से ज्यादा ठिकानों पर हमले हो चुके हैं। ईरान के 50 से ज्यादा शिप तबाह हो चुके हैं। IRGC हेडक्वार्टर और इंटेलिजेंस साइट नष्ट हो चुके हैं। ईरान की सबसे बड़ी ताकत बैलिस्टिक मिसाइल पर अमेरिका हमले कर रहा है। बैलिस्टिक मिसाइल की कई लॉन्च साइट मिट्टी में मिल चुकी हैं। कई ड्रोन फैक्ट्री पर भी बमबारी हो चुकी है। कहानी यही है कि ये बमबारी, ऐसे मिसाइल हमले कब रुकेंगे, कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि जो नई धमकियां अमेरिका की ओर से दी गई हैं, जो नई चेतावनी ईरान की ओर से जारी की गई है, इसमें महायुद्ध वाले शोले हैं, इसमें लंबी लड़ाई वाली चिंगारी है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव को आप ट्रंप के नए बयान और ईरान के जवाब से समझ सकते हैं। सवाल यही है कि इसमें सिर्फ बातों के बुलबुले हैं या फिर युद्ध वाले शोले हैं। युद्ध के विस्तार होने वाली आशंकाएं हैं। वैसे तो इस संघर्ष की मुख्य वजहें कई हैं, जैसे ईरान का परमाणु कार्यक्रम, ईरान की सत्ता का अमेरिका के सामने सरेंडर नहीं करना, अमेरिका की शर्तों को नहीं मानना। लेकिन पिछले कुछ घंटों से जो लड़ाई चल रही है वो तेल वाली लड़ाई है। तेल सप्लाई वाला प्रतिशोध है जो ईरान अमेरिका से ले रहा है, जिसका असर दुनिया के कई बड़े देशों पर हो रहा है। अगर ये कहें कि महायुद्ध की नई धमकियां तेल की तरह खौल रही हैं तो गलत नहीं होगा। ये ट्रंप और ईरान के नेताओं के बयानों से दिख रहा है। इन धमकियों में डेडलाइन है, डायलॉग बाजी है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ईरान की ओर से तेल सप्लाई रोकने के बाद बड़ा बयान दिया है, या फिर ये कहें कि ईरान को ऑयल अल्टीमेटम दिया है। महायुद्ध के बीच पिछले कई दिनों से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज दुनिया का सबसे खतरनाक रास्ता बन गया है। पिछले एक हफ्ते में 10 से ज्यादा कमर्शियल जहाजों पर हमले किए गए हैं। ईरान की घेराबंदी और मिसाइल हमलों के बीच टैंकर्स की आवाजाही 90% तक कम हो गई है। दुनिया में क्रूड ऑयल की सप्लाई चेन चरमरा गई है, जिसके बाद अमेरिका भड़का हुआ है। लगातार ईरान को बड़े हमले की चेतावनी दे रहा है। अमेरिका की धमकी और ईरान के कड़े तेवर पर हमने सत्ता के सभी न्यूज मित्रों के लिए युद्ध वाली फायर कुंजी तैयार की है। ट्रंप ने ईरान के लिए यह सख्त संदेश दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में तेल सप्लाई बंद नहीं होनी चाहिए। इसका जवाब ईरान ने कैसे ताकतवर तरीके से दिया, ये भी जानिए। ईरान की ओर से कहा गया है कि जब तक अमेरिका के हमले जारी रहेंगे, 1 लीटर तेल भी नहीं जाने देंगे। ट्रंप ने धमकी भरे लहजे में कहा कि ईरान पर 20 गुना कठोर हमले करेंगे। ईरान ने इसका भी जवाब कठोर शब्दों में ही दिया है। ये कहा है कि दुश्मन की निगरानी वर्षों से ईरान कर रहा है, इसी हिसाब से अगली तैयारी होगी। अमेरिका का कहना है कि जब तक दुश्मन को खत्म नहीं करेंगे, शांत नहीं बैठेंगे। ईरान का दावा है कि वो एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार है। उसके पास पर्याप्त हथियार हैं, संसाधन हैं, लड़ाके हैं जो अमेरिका को हर फ्रंट पर जवाब दे सकते हैं। ट्रंप ईरान को पूरी तरह से बर्बाद करने की चेतावनी दे रहे हैं। वहीं ईरान का भी कहना है कि अमेरिका के साथ अब कोई बातचीत नहीं होगी, क्योंकि बातचीत का वक्त अमेरिका पहले ही गंवा चुका है। 3 दौर की वार्ता में भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला था, ऐसा ईरान के विदेश मंत्री की ओर से कहा गया है। अमेरिका ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटाने की बात कह रहा है, वहीं ईरान हर वार का जवाब देने के दावे कर रहा है। ट्रंप का कहना है कि आगे के युद्ध में अमेरिका इतनी तेजी से एक्शन लेगा कि ईरान इससे उबर नहीं पाएगा। ईरान ने भी शक्तिशाली मिसाइलों से जवाब देने की कसम खाई है। अमेरिका का कहना है कि दुनिया में तेल और एनर्जी की सप्लाई बाधित नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो हमले और ज्यादा होंगे, जबकि ईरान का कहना है कि ये युद्ध शुरू अमेरिका ने किया था, अब अंत ईरान करेगा। एक तरफ अमेरिका और इजराइल हैं, दूसरी तरफ ईरान है। दोनों तरफ से लगातार मिसाइल हमले और बमबाजी हो रही है। इस युद्ध में हर दिन नए हथियार की एंट्री भी हो रही है, नए हथियार से हमले हो रहे हैं। आज जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है लेजर हथियार। चर्चा है कि ईरान पर लेजर हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने यह संदेश भी दिया है कि अमेरिका के पास अद्भुत तकनीक के लेजर हथियार हैं, जिसका बहुत जल्द इस्तेमाल हो सकता है। ईरान में अब तक के हमलों में B-1, B-2 और B-52 बॉम्बर का इस्तेमाल हुआ है। F-15, F-16, F-18, F-22, F-35 फाइटर जेट का इस्तेमाल हुआ है। MQ-9 ड्रोन से अमेरिका ने तबाही मचाई है। अब इस युद्ध का लेजर हथियार वाला विस्तार होने वाला है।
इसके संकेत मिलने शुरू हो गए हैं क्योंकि ईरान किसी भी कीमत पर अमेरिका के आगे झुकने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि ईरान पर लेजर हथियार का इस्तेमाल मुमकिन है। अमेरिका, इजराइल कर सकते हैं लेजर हथियार का इस्तेमाल। हमले के लिए लेजर हथियारों की तैनाती शुरू भी की गई है। अमेरिकी नौसेना के विध्वंसक पोत पर लेजर हथियारों की तैनाती की गई है। युद्ध पोत पर हेलियोस सिस्टम की तैनाती है। आपको सिर्फ 20 सेकंड में ये भी बता दें कि आखिर हेलियोस क्या है, ये कैसे तबाही लाता है। इससे हमले के बाद ईरान की स्थिति और भी भयंकर कैसे हो सकती है। ये 60 किलोवाट का हाई एनर्जी लेजर हथियार है। जहाजों, नावों को खत्म करता है। इसे जलाकर नष्ट कर सकता है। लेजर बीम इंजन को पिघला देती है। इससे ड्रोन और विमान के कैमरे को भी खत्म किया जा सकता है। कैमरों को चकाचौंध भरी रोशनी से अंधा किया जाता है। ये प्रकाश की गति से सटीक प्रहार करते हैं। नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें तीव्र किरणों का इस्तेमाल होता है। ड्रोन्स, मिसाइल, रडार पल भर में जलकर राख हो जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि खामनेई की मौत के बाद ईरान कमजोर पड़ जाएगा, ईरान सरेंडर कर देगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। ईरान नई ताकत के साथ हमले कर रहा है। अमेरिका और इजराइल को जवाब दे रहा है। इतना ही नहीं, पश्चिम एशिया में अमेरिकी बेस पर भी हमले किए जा रहे हैं। जब से ईरान में नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा ने कमान संभाली है, ट्रंप को हर फ्रंट पर जवाब मिल रहा है।